देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है। बिहार पुलिस में कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे और कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि 2020 में जो 8415 की वैकेंसी निकाली गई थी उसका सिलेबस कुछ और था, और अब से जो भी ERSS 112 हो या आपका बिहार पुलिस में जितनी भी पद पर वैकेंसी निकाली जाएगी उसका सिलेबस अब चेंज हो गया है। तो जो लोग 8415 के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं वो लोग गलती कर रहे हैं। अब नए तरीका से आपको तैयारी करना होगा, साथ में आपको रणनीति क्या होनी चाहिए और कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार पुलिस सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं तो फुल डिटेल्स में आपको सिलेबस प्लस रणनीति बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, तो आप सभी को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। इस बुक में 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाता है और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है, और बिल्कुल न्यू पाठ्यक्रम पर। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का सिलेबस चेंज कर दिया गया है और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ सभी क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर ले लीजिए। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम के पहले अब प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी दोनों बुक को मंगा लीजिएगा। 80+ स्कोर अगर आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में लाना है तो आप इस दोनों बुक को मंगा लीजिएगा। एक स्टडी गाइड है और एक प्रैक्टिस सेट है। दोनों बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों बुक मंगाकर इस बार 80+ स्कोर लाइए और बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लीजिए। तो सोच क्या रहे हैं, किताब का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाइए जल्दी से दोनों बुक मंगा लीजिए। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया था। CSBC के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। यहाँ देख लीजिए, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होती है। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। आपको बता दें कि जो रिटेन एग्जाम आपका होता है, अब तो रिटेन पर ही मेरिट बनेगा। पूरा उम्मीद है कि बिहार पुलिस की जो भी नई भर्ती आएगी उसमें रिटेन पर मेरिट बनेगा और बाकी केवल फिजिकल जो हो क्वालिफाइंग होगा। तो इससे पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो पहले सिलेबस समझ लीजिए। यहाँ देखिए, जो भी रिटेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लिखित परीक्षा जो होती है वो 100 अंकों की होती है। आपको 2 घंटे का समय मिलता है। हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। यहाँ देख लीजिए, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, ये ऑफिशियल है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, बिहार पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस है। जब सिलेबस चेंज हुआ था तो ये बताया गया था। तो यहाँ देख लीजिए, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान में इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान में भौतिक हो गया, रासायनिक शास्त्र हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया और वनस्पति विज्ञान हो गया। साथ में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए, बिल्कुल पहले इंटर लेवल का जो सवाल था बिहार पुलिस में पूछा जाता था, लेकिन अब 10वीं लेवल का सवाल पूछा जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो लोग सिलेबस नहीं जानते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। यहाँ देख लीजिए, पूरा टॉपिक हम आपको लेके आए हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले अगर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें से 30 से 35 जो क्वेश्चन रहते हैं वह जीके के पूछे जाते हैं, और 30 से 35 क्वेश्चन जो रहता है वह जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए कि 35 ही क्वेश्चन दोनों में से पूछा गया तो कितना हो गया, 70 क्वेश्चन पूछा गया। तो कितना बचा, अब 30 क्वेश्चन बचा। तो 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपका मैथ के रहेंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, और 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहता है। तो 10-10 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी मैथ में डिवाइड कर लीजिए, और 70 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से आपके पूछे जाते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम लोग सिलेबस की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ना है, कणों और कठोर शरीर की प्रणाली की गति, भौतिक दुनिया और मापन गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, गति के नियम पढ़ने हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे पदार्थ की दोहरी प्रकृति प्रकाशिकी जिसे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, परमाणु और नाभिक को पढ़ना है, संचार प्रणाली पढ़ना है, थोक पदार्थ के गुण पढ़ना है, आकर्षण शक्ति, ऊष्मा और ऊष्मा प्रवैगिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और वैकल्पिक धारा। फिजिक्स में अगर आप इतना चैप्टर को देख लेते हैं तो आपका फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ में इंग्लिश का देख लीजिए, यहाँ पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्रीहेंशन से रहता है, और ग्रामेटिकल आइटम से रहता है, कंपोजिशन से रहता है, उसके बाद आपको बता दें प्रीपोजिशन से रहता है, उसके बाद आपका प्रेसियस ऑफ गिवन पैसेज से रहता है, ट्रांसलेशन भी दिया रहता है, रीडिंग टेल्स, शॉर्ट प्ले, शॉर्ट स्टोरी से भी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है। हिस्ट्री में देख लीजिए, हिस्ट्री में आपको पूर्व इतिहास, आधे इतिहास और इतिहास पढ़ना होगा, प्रागैतिहासिक दुनिया, राष्ट्रवादी आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है, विभाजन और स्वतंत्रता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नए राज्य के सपने, पुरानी सभ्यता, आधुनिकीकरण के वाहन, विवेक बनाम प्रेरित राजनीति, 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन, आधुनिकीकरण की पृष्ठि, आधुनिकीकरण, आधुनिकता के रोग, 19वीं शताब्दी में भारतीय जागरण, मध्यकालीन आदेश, 3 विचारधाराएं, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटिक्स साइंस में आपको आर्टिकल देखना होगा, राजनीति की अवधारणा, संघ के कार्यपालक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब के बारे में जानना होगा, राज्य के बारे में, सूची के बारे में आपको जानना होगा, संप्रभुता के बारे में, भारत की विदेशी नीति, राज्य कार्यकारिणी, राज्य विधायिका, बिहार के ऊपर जो राजनीति है उसके बारे में जानना होगा, और न्यायपालिका के ऊपर जानना पड़ेगा। उसके बाद ज्योग्राफी में देख लीजिए, ज्योग्राफी में पूरा पूछा जाता है, संसाधन से लेकर जो भी परिचय है भूगोल का, उस सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी पूरा भीतर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके जो टॉपिक है इसी से बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पूछा भी गया है इसलिए। और पहले क्या होता था कि पहले जो है फिजिकल पर मेरिट बनता था, यहाँ देख लीजिए, लेकिन अब जो मेरिट बनेगा वो आपका किस पर बनेगा, रिटेन पर बनेगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि अब आपका रिटेन पर मेरिट बने, इसलिए रिटेन में आपको ध्यान देना होगा और लिखित परीक्षा में मेहनत करना होगा, तभी जाकर जो है आप सभी का सिलेक्शन हो पाएगा। समझे कि नहीं। और आपको बता दें कि किस प्रकार से तैयारी करना है। तो देखिए, हमारे चैनल पर 2 क्लास होता है, एक 10 बजे, आप सभी जानते हैं 10 बजे सभी क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, 10 बजे हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, और बिहारी क्लासेस पर शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो अगर दोनों क्लास देख लीजिएगा, एक क्लास पर लूसेंट का क्लास चलता है, बिहारी क्लासेस जो हमारा चैनल है उस पर लूसेंट का क्लास चलता है, और ये जो इस चैनल पर जो है 10 बजे सभी क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, जो भी टॉपिक बताए हैं उसी टॉपिक से क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि जो सिलेबस में आपको पढ़ना होगा वही हम पढ़ाएंगे। तो मन लगा के तैयारी कीजिए, और आप सभी हमारे साथ 10 बजे जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।